गुरु सिर्फ सहारा होता है आपको सही ज्ञान देने के लिए, आपको आपके साथ जो चीजें चल रही है उनके लिए, आपको जानकारी बढ़ाने के लिए, आपको सही मार्ग पे चलाने के लिए गुरु इसलिए होता है, ना कि गुरु आपको अपनी शक्तियां दे देता है। अगर सभी गुरु अपनी शक्तियां देने लगेंगे तो फिर गुरु के पास क्या रह जाएगा, फिर तो गुरु वही हो जाएगा, फिर ये शक्तियां बिकने लगेंगी। तो शक्तियां बेटा बिकाऊ नहीं होती हैं, शक्तियां हासिल की जाती हैं और 1 आध 2 4 10 दिन में कुछ नहीं होता। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने 1.25 महीने या 1 बार कोई साधना उठा ली या लगभग 1 साल कोई पूजा कर ली। देखो मिलने को तो ये है कि 1 महीने में 1 पल में कुछ हो जाए, और ना मिलने पर सारी जिंदगी निकल जाती है, इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होता। तो वहीं जब कोई पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई भक्ति कर रहे हैं, वो निर्भर करता है आपकी भक्ति के ऊपर कि आपकी भक्ति कितनी तरीके से समर्पित है। और दिव्य दृष्टि कई प्रकार से जागृत होती है, ठीक है। एक तो आप जो है ट्रांसफर करवाते हैं उससे भी हो जाती है, दूसरा आपकी भक्ति मेडिटेशन जो आप मंत्र की ऊर्जाओं को बढ़ा रहे हैं, आपके इष्ट द्वारा जो आपकी शक्ति मिल रही है आपको उससे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो भूत प्रेत होते हैं ना, ये भी दिव्य दृष्टि खोल देते हैं। जो भूत प्रेत आपके साथ चलते हैं ना, कई बार जो अच्छे भूत प्रेत होते हैं, जो अच्छी श्रेणी के भूत प्रेत होते हैं, ये भी दृष्टि खोल देते हैं। जैसे कई बार लोग देखते भाई उनके साथ कोई भूत चल रहा है या कोई प्रेत शक्ति है ना, वो कोई पूजा पाठ नहीं करे लेकिन कोई प्रेत है, लेकिन फिर भी उनके साथ में ऐसी चीजें घटित होती है। जैसे वो सो रहे हैं तो सोते हुए उनको कोई चीजें दिख रही हैं, 2-4 दिन बाद वही चीज सामने उनके आ रही है रियलिटी में। तो वो चीजें जो है भूत प्रेत के द्वारा जो उनको दिव्य दृष्टि, जो स्वप्न दृष्टि प्राप्त हुई है, उससे वो चीजें देख पाते हैं। कई बार आप सो रहे हो तो आपको ऐसा लगता है, जबकि हालांकि कुछ नहीं है आसपास में, आपको लगता है कोई आपके आसपास घूम रहा है, आपके सीने पे कोई बैठा है, आप आंख बंद कर रहे हो, दिख रहा है। तो ये चीजें जो होती है, जब ये भूत प्रेत आपके आसपास होते हैं, ये दृष्टि आपकी खोलते हैं, तो उस समय पे ये संकेत आपको मिलने लगते हैं। दूसरी चीज, जैसे आपको दृष्टि खोलनी है तो दृष्टि के लिए आप जाप करें। और काफी बच्चे क्या करते हैं, कई बार देखो ज्यादा दृष्टि खोलने के चक्कर में लोगों के साथ में कई घटनाएं भी हो रही है, वो परेशान भी हो जाते हैं, उनको दिक्कतें होने लगती हैं, उनके शरीर में परेशानी बढ़ जाती है, और ऐसा होता है कि उनका जो माइंड है ये कंट्रोल से बाहर चला जाता है, वो अपने माइंड से भी ऊपर चले जाते हैं ज्यादा दृष्टि खोलने, तो एकदम से कोई चीज नहीं मिलती। कहते हैं हद से ज्यादा खाना खाने से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर एकदम से अगर आप कोई शक्ति अपने अंदर ग्रहण करोगे तो ये मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं आप। तो कोई भी चीज है ना, वो अपने समय सीमा के अनुसार ही अच्छी रहती है। जैसे दृष्टि, काफी बच्चे कहते हैं भाई हम जब त्राटक, जैसे मैंने बोला त्राटक से भी दृष्टि खुलती है, तो त्राटक के लिए आप जब एक दिए की लो को एक टक निहारते हैं, तो भाई शुरू में एकदम ऐसा मत करो, आप देख रहे हो आंसू बह रहे हैं, आप पलक आपकी, कई बार ये पलक हवा लग गई तो खुली की खुली रह जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो बस इतना, जितना आपके अंदर सहनशील क्षमता है उतनी देर त्राटक करिए। पहले आप निहारिए थोड़ा थोड़ा, है ना, आधा मिनट के लिए करिए, फिर 1 मिनट के लिए करिए, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाइए। एकदम से आप 10 मिनट के लेवल पर मत पहुंचाइए अपने त्राटक को। तो 1 टक देखिए, फिर उसके बाद अपने आप आपकी